हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम कुछ रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। लिखा है यदि ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू है तो बराबर में 185 अनुपात में 158 दिया है, तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि आपका ए क्यू प्लस का बी क्यू दिया है बटा में ए क्यू माइनस का बी क्यू दिया है, तो आपको क्या करना है, ये बराबर कितना है 185 और 158। ठीक है, तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा कि एक प्लस में एक माइनस में दिया होता है तो इनका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 343 और एक बार इनको घटाएंगे तो ये बनेगा 27। ठीक है, अब ये ए क्यू और बी क्यू का वैल्यू बनेगा, तो आप अगर अगर इसका हम बात करें, अगर इसका घनमूल निकाल दें, अगर इन दोनों का घनमूल निकाल दें अलग अलग, तो जो हमारा आंसर बनेगा, ऊपर 7 का घन होता है, नीचे 3 का घन होता है। इसका मतलब क्या है, ये 7/3 या 7:3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन बना था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि ए अनुपात बी बराबर 32:35 है तथा बी अनुपात सी बराबर 21:32 है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बी और सी लिख लेना है। ठीक है, हमने देखा ए और बी में अनुपात कितना है 32 और 35 का। फिर बी और सी में अनुपात कितना है 21 और 32 का। ठीक, अब इस तरफ खाली है दो, जिसके सामने जो खाली मिलता है उसको उसी नंबर द्वारा भर दिया जाता है। तो 35 का इधर 35 कर देंगे, एक नंबर इधर खाली है तो यहाँ पर 21 लिख देंगे। ठीक, अब हमें पूरा काटने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये देखें कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमसे पूछा है कि ए और सी का अनुपात, यानी कि ए अनुपात सी का वैल्यू पूछा गया है। तो हम सीधा इसमें और इस लास्ट वाले में सीधा चेक कर लें क्या क्या है। 32 से 32 कट जाएगा, 7×3 = 21 और 7×5 = 35 हो जाएगा। तो ये कितना 3:5 बन जाएगा। बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि आपको पूछा क्या गया है, करना क्या है। हमें पूरा सवाल हल करना नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है समय वेस्ट ही जाएगा। बाकी आंसर तो आप भी लगा रहे होंगे और बच्चे भी लगा रहे होंगे। आपको समय हर जगह बचाना है। ठीक है, ताकि आप पूरा पेपर भी अच्छे से कर सको और अच्छे से देख सके। चलिए, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। तो इस क्वेश्चन की बात करें, आप लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 200 के 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सीधा 200 का 3/5 कर देना है और 300 का 1/2 कर देना है। 5 से करेंगे, 5 चौके 20, 40, 40 दिया कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 2 से कर देंगे, ये 150 बनेगा, 150 हो जाएगा। ठीक, आपको देख रहा है ये 120 और 150 का डिफरेंस है वो 30 आता है। आपको ये नहीं देखना है कि माइनस है, हमें सिर्फ अंतर ज्ञात करना है। तो हो सकता है हम आगे बड़े और छोटे में से घटाएंगे तो हमारा 30 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनता है। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटा में c का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप ऐसे समझ लें कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। अगर इस तरीके का वैल्यू दिया है तो इसका मतलब क्या है, इनमें जो अनुपात होगा वो नीचे सीधा वैल्यू माना जाता है कि हमारा जो a अनुपात b अनुपात c बनेगा, अगर ये बटा होते हैं, हिस्सा होते हैं, तो ये हमारे हमेशा 2:3:5 के अनुपात में बांटे जाएंगे। अब बोला क्या है हमसे कि a प्लस बी प्लस सी बटा में c, a प्लस बी प्लस सी बटा में c का हमें वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 3 5 टोटल ही कर देंगे, 2 + 3 + 5 और बटा में क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे। तो ये टोटल करेंगे तो ये 10 बनेगा, बटा में 5 हो जाएगा। तो ये करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है। सेम हूबहू प्रश्न कई जगह कई सारे एग्जाम में ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है आपका 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो। तीनों भाग क्या होंगे। आप ऐसे समझें कि पहला भाग ए, दूसरा भाग बी, तीसरा भाग सी।
पहले भाग का आधा मतलब 2, दूसरे भाग का 1/3 मतलब 1/20/3, तीसरे भाग का 1/6 मतलब C/6। तो ये आपस में बराबर हैं, तो ये हमारे एक्चुअल अनुपात होंगे वो यही हो जाएंगे। हमने क्या बोला था, जब भी ये बराबर होते हैं, बराबर वाली स्थिति में ये अनुपात बराबर होता है। तो इसमें जो हमारा ABC का अनुपात आएगा वो 2, 3 और 6 ही रहेगा। ठीक, हमसे बोला है तीनों भागों को ज्ञात करना है, तीनों भागों का मान जो है वो 1870 है। अगर हम यहाँ पर तीनों का टोटल करें, 2, 3, 5 और 6, 11, यानी कि हमें 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1870। अगर हम यहाँ से 1 का वैल्यू निकालें, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1177 0, तो एक अनुपात का वैल्यू जो आया वो आपका 170 आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में अगर हम पहले दूसरा पूछें, यहाँ पर 2 अनुपात का वैल्यू पूछें, तो आपका ये हो जाएगा 340, 17 दूना 34 होता है। अगर 3 अनुपात का वैल्यू पूछें तो 17 3 51, 510 हो जाता है। 4 अनुपात का वैल्यू पूछें, सॉरी 6 अनुपात का वैल्यू, तीसरा अनुपात 6 है ना, 6 अनुपात का वैल्यू पूछें तो 17 छिक्का 102, तो ये हो जाएगा 1020। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया है इस तरीके का विकल्प। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरा तथा तीसरा भाग का अनुपात 4:7 है। तो पहला भाग कितना होगा। देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये चीज़ देखना है कि सबसे दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, वो पहले लिखा जाता है, बाद में बात के लिए। हमने देखा यहाँ पर पहला और तीसरा है, यहाँ पर दूसरा और तीसरा है, यानी कि तीसरा चीज़ कॉमन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला भाग कर लेंगे, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहले दूसरा वाला भाग लिख लेते हैं, फिर तीसरा भाग लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा तीसरा, अब तीसरा पहला में है तो यहाँ पर पहला लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे तीसरे का अनुपात 4:7 है, 4:7 लिखेंगे। अब यहाँ पहले और तीसरे का देखो, पहला और अनुपात तीसरा, इसका अनुपात कितना है, पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। देखो पहला भाग, देखो यहाँ पर हम दोबारा से लिख देते, पहले तो ये लाइन पढ़ लें अच्छे से। पहला भाग है वो तीसरे भाग का 3/5 है ना। तो इसमें 1 के बटा में ये तीसरा आ जाएगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा भाग यहाँ लिखेंगे और तीसरा भाग यहाँ लिखेंगे, पहला भाग यहाँ लिखेंगे। ये थोड़ा उल्टा लिखना है, बहुत ही आसान है इस तरीके से बनाना। दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात 4:7, तो हमने दूसरे को और तीसरे को 4/7 लिख लिया। अब पहला तीसरा दिया है, लेकिन हमें पहला तीसरा नहीं लिखना, हम तीसरा और पहला लिखेंगे। तीसरे पहले में, अगर पहले तीसरे में 3:5 है, अगर हम बोलेंगे इसमें तीसरा और पहले का अनुपात कितना होगा, तो आप उल्टा कह देंगे कि 5/3 होगा या 5:3। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, इस तरफ 3 लिखेंगे, इसके सामने खाली है तो यहाँ 7, इसके सामने खाली है तो यहाँ 5। बस हमें गुणा करना है, 4 पंचे 20 करेंगे अनुपाते, 7 पन्ना 35 कर देंगे अनुपाते, और 7 या 21। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल कितना है 13,680। टोटल अगर इनको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पर हम बात करेंगे, 1 5 6 हो जाएगा, और 2 3 5 2 7 76 हो जाएगा। 76 अनुपात का वैल्यू कितना है, 13,680। ठीक है, अब हम अगर 19 से डिवाइड करें, 19 चौके कितना होता है, 76 होता है। ठीक है, और यहाँ 19 सत्ते 133, और 3 19 दूना 38 1 0, फिर 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 से 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 1 0। एक अनुपात का वैल्यू आपका आया 180। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, पहला भाग। देखिएगा पहला भाग आपको याद रखना ये है। ठीक है, नंबरिंग गलत नहीं कर लेना कि आप इसको समझ लें, आपको ये समझना है कि पहला भाग यहाँ लिखा है तो इसका अनुपात 21 है, तो आपसे 21 अनुपात का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो आप ऐसे समझे, एक अनुपात का वैल्यू 180, तो 21 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 180 में अगर 21 का गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा, 0 18 18 और 18 36 37, तो ये बनेगा 3780। 3780 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो इस तरीके से आपने बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हल किया है, जो आपके एग्जाम में सीधे बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।